नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दर्स हदीस में गुज़श्ता दर्स में जो टॉपिक था, जो उन्वान गुफ्तगू था, वो था हुर्मत जुल्म। जुल्म की हर शक्ल हराम है, शदीद तरीन मना है। और अगर किसी इंसान से किसी भी सतह का कोई भी जुल्म हुआ है तो ये उस इंसान के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो उस जुल्म से बाज आ जाए और इसी दुनिया में अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। वरना जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त में आ जाएगा, चाहे इस दुनिया में आए या आखिरत में हो, फिर छुटकारे की कोई सूरत नहीं है। ये वाज़िया इंसान को बता दिया गया है कि मैं वो हदीस आज अर्ज़ करता हूँ जिनमें ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाज़िया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को आगाह कर दिया है कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बहुत से जुर्म हैं कि जिनकी माफ़ी हो जाती है। जुल्म एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी माफ़ी की नहीं है। अल्लाह पर फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके सिवा जिसको चाहे मैं माफ़ कर दूँ। फरमाया इन्न शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया ये भी याद रख लो कि शिर्क भी जुल्म की एक किस्म है। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो फिर जो ये तो अल्लाह के मामलात हुए कि अल्लाह ताला आपने हक बंदे को बाकी तो माफ़ कर देगा, लेकिन अगर कुफ्र और शिरक ये माफ़ नहीं होगा, इसकी कोई शक्ल माफ़ी की नहीं है। अब है बंदों के मामलात। ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि बंदों के हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा ही अपना हक ना माफ़ कर दे। तो जब उसका वादा है कि मैं बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूँगा, ये बंदे के साथ मामला है, उसी के साथ तुम निपट लो। और ये निपटने का मसला इसी दुनिया में है, अगली दुनिया में ये माफ़ी तलाफ़ियाँ नहीं होंगी, वहाँ फ़ैसले होंगे। तो इसलिए हर आदमी अपनी ज़िंदगी पर, अपने अमाल पर, अपने आप पर खूब गौर व फिक्र कर ले कि मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूँ, क्या करने का इरादा है। अगर जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया तो अल्लाह का शुक्र पड़े। अगर कुछ कमियां कोताहियाँ हकूक़ुल्लाह में या हकूक़ुल इबाद में रह गई हैं तो अभी उनको पूरा कर लें और तहैया करें कि आइंदा मैं जो माजी में गलतियां की हैं आइंदा वो मैं नहीं करूँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, आप इस हदीस पाक की राविया हैं। आप कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ालमा, जिस इंसान ने, ये इसको कहते हैं शिब्र अरबी में, बालिश्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी भी किसी की ज़मीन नाजायज़ उस पर कब्ज़ा किया, इतनी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, क़यामत के दिन इतनी नाइंसाफ़ी और जुल्म के बदले में 7 ज़मीनें उसके गले में लटकाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा ज़मीन के लालच करने वाले, तूने मेरे बंदे की इतने ज़मीन ली, आज मैं तुझे 7 ज़मीनें देता हूँ, उठाओ इसको। आदमी 7 ज़मीन ये गले में लटकाई जाएंगे और इंसान को कहा जाएगा इनको उठाओ।
है कोई दुनिया का इंसान जो सातों ज़मीनें उठाने की हिम्मत रखता हो? ये उसको साथ दी जाएगी। दो ही सूरतें हैं, या इसको उठाओ या जवाब दो कि तूने मेरे बंदे की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा क्यों किया। वहाँ माफ़ी तराफी तो कोई मसला ही नहीं है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक है। इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया अपनी सही बुखारी, और इमाम मुस्लिम ने भी इसको नकल किया। ये कोई शक व शुबा ना रहे, ये कोई बहुत आला पाए की हदीस पाक है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, फौरन अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नहीं फरमाता, ढील देता है। फरमाया फ़ैज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गिरफ्त करता है फिर उसका छुटकारा नहीं होता, फिर कोई शक्ल छूटने की नहीं होती सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब बर्दाश्त करने के। और फरमाया सुम्मा क़राअ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने खुदाबंदी पढ़ कर सुनाया। फरमाया याद रखो मेरे रब ने कुरान पाक में क्लियर कह दिया ये बात, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा। अल्लाह ताला जब किसी ज़ालिम कौम या ज़ालिम फ़र्द को उसकी गिरफ्त करता है ना, उसको पकड़ता है ना, दूसरे मुकाम पर है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। फरमाया वह यह ज़ालिमा, इस आयत में है कि वो बस्ती यानी बस्ती के लोग जुल्म करते हों। तो फरमाया इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी जो पकड़ होती है ना जुल्म के बाद बंदे की, मैं ढील देता हूँ, बाद आ जा, बाद आ जा, हट जा पीछे इन कामों से, छोड़ दे इस काम को। फरमाया लेकिन बंदा नहीं ना छोड़ता, उसके बाद फिर मैं उसको पकड़ करता हूँ और मेरी पकड़ बड़ी दर्दनाक होती है, मेरी पकड़ के बाद उस बंदे को बड़ी तकलीफ होती है और इंतहाई पेनफुल होती है, दुनिया में भी कभी कभी। और ये अगर किसी की पकड़ हो जाए दुनिया में और वो बंदा सोचने समझने वाला हो, ये शर्त है, ये नहीं कि उसको पता ही न चले कि अल्लाह ने मुझे पकड़ा क्यों है। सोचें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुनाफिक इंसान की मिसाल ऐसे ऊँट की मिसल है कि जिसको ये नहीं मालूम होता कि मेरे मालिक ने रस्सी से बांधा क्यों है और मेरे मालिक ने रस्सी से मुझे आज़ाद क्यों किया है। वो सोचता ही नहीं है, उसको नहीं पता होता। मुनाफिक इंसान ऐसे ही होता है, सोचने समझने वाला हो, ये हो कि सोचे कि मेरे रब ने मेरी गिरफ्त क्यों की है, तो उस इंसान को अल्लाह का शुक्र पढ़ना चाहिए कि मेरे कुरान पाक में भी है ये जो छोटी छोटी इस दुनिया में मुसीबतें आती है ना, पकड़े होती है ना, ये असल में अल्लाह की रहमत होती है। क्यों अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा आखिरत के दायमी अज़ाब से बच जाए, अभी ये बात आ जाए, अभी तौबा ताइब कर ले। इसीलिए तमाम कुरान पाक की आयात अहादीस तमाम उलमा एक बात पर मुत्तफिक है कि हसद और तकब्बुर और मैं ना मानूं, भाई ये तकब्बुर की वजह से होता है, मैं ना मानूं, हसद की वजह से होता है। फरमाया इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब जो किसी इंसान में जब हसद आ जाता है, उसमें हसद पैदा होता है, तकब्बुर आता है, हासिद इंसान और मुतकब्बिर इंसान का आप इलाज करें नहीं हो सकता। तमाम आइम्मा इस पर मुत्तफिक है।
हासिद इंसान कभी भी बाज नहीं आएगा हसद से। आप उसको 1000 आयतें सुनाएं, आप 1000 हदीसें सुनाएं, जो आपके बस में है कर लें। वो जो जिसके इनकार की बुनियाद हसद है ना, वो कभी बात नहीं आता। वो इस बीमारी में ऐसा फिर आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। 2 इलाज उलमा ने लिखे हैं, एक बहुत मुश्किल है और तवील मुद्दत है। फरमाया वो है इंसान पुख्ता इरादा कर ले कि मैं इल्म हासिल करूंगा और उस पर अमल करूंगा, लेकिन ये इलाज दुश्वार, तवील मुद्दत, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि इल्म की तरफ लोग आते ही नहीं हैं। और इल्म के मुताबिक अमल तो और मुश्किल मसला है। पहला तो मरहला ना इल्म हासिल करने का, वो लोग उधर ही नहीं आते। उसके बाद इल्म के मुताबिक अमल करना, उधर तो बिल्कुल ही नहीं को आता। फरमाया ये है इलाज है हसद और तकब्बर का इलाज इल्म है और अमल है, लेकिन ये तवील मुद्दत है और दुश्वार है, क्योंकि इल्म एक दिन में तो आता नहीं है। इल्म के लिए तो पूरी उम्र खपानी पड़ती है, तब जाकर वो कोई 50 साल 60 साल के बाद इंसान कुछ उसमें महारत पैदा होती है। उसके बाद फिर अमल के मराहिल आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरा भी इलाज लिखा है उलमा ने, फरमाया वो है इंसान कमज़ोर हो जाए, बीमारियां आ पकड़े, मुसीबतें आ जाए, माली तौर पर कमज़ोर हो जाए, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाए, बेपनाह, तो फरमाया उस वक्त जब इंसान कमज़ोर होता है ना, इंसान समझ रहा होता है ये मेरे लिए मुसीबत है, हालांकि वो अल्लाह की रहमत होती है। तमाम सूफिया ने ये लिखा हुआ है, सब ने। हाँ, ये एक शर्त मैंने पहले लगा दी है कि वो सोचने समझने वाला हो। हजूर से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये लिखा है, सब ने लिखा हुआ है। तमाम एक ही बात कहते हैं, जो कि सबका मरकज तो कुरान पाक ही है ना, सारा नूर आता तो कुरान पाक ही से है। तो ज़ाहिर बात है जब एक ही से सारे नूरान अपने नूर, इल्म का नूर, रूह का नूर कुरान पाक से हासिल करेंगे तो बात तो फिर एक ही करेंगे ना। तो आपने फरमाया कि इंसान कमज़ोर और मुसीबतें हैं उस पर, ये अल्लाह की रहमत होती है। क्योंकि जिस और नबी वसल्लम के बेशुमार हदीस इस मौजू पर आप पढ़ें कि जिस इंसान के साथ खुदा ताला खैर का इरादा फरमाता है उस पर दुनिया में मुसीबतें डालता है। जब वो इंसान कमज़ोर होता है ना, तो वो हसद जैसी बीमारियाँ, तकब्बर जैसी बीमारियाँ और बेशुमार किस्म के जो जिसके नतीजे में ये इंसान जुल्म करता है, इंसान को सोचने समझने का वक्त मिलता है और इंसान उनकी फिर तलाफ़ी करने की, माफ़ी करने की, लोगों के हक अदा करने की कोशिश करता है। ये अल्लाह की रहमतें हैं। इसीलिए जो बला का लफ्ज़ है ना, जो हम भी कहते हैं अपनी ज़बान में बला, इब्तिला, अरबी ज़बान में इसके दोनों ही माने हैं। इसका माना अल्लाह की नेमत भी है और इसका माना मुसीबत भी है। फरमाया उलमा का ये दो बिल्कुल अपोजिट किस्म के माना फरमाया, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुसीबत असल में बंदे पर खुदा की रहमत होती है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन बंदे मोमन के पाँव में एक कांटा भी चुभता है ना, कितनी तकलीफ होती है, थोड़ी सी मामूली सी होती है, उतनी तकलीफ के बदले में भी अल्लाह ताला मोमन का गुनाह माफ़ फरमाता है। इतनी छोटी सी तकलीफ के बदले में भी, बशर्ते कि वो इन तकलीफ़ों पर सब्र करे। हाँ, ये शर्त है, 2 शर्तें हैं। एक मोमिन हो, सोचने समझने की उसमें सलाहियत हो, मुसीबतों पर सब्र करे, तो अल्लाह ताला इतनी तकलीफ पर भी बंदे के गुनाह माफ़ फरमाता है। अगर किसी जुर्म में बंदे की गिरफ्त हो जाए दुनिया में, तो उसको खुदा का लाख करोड़ दर्जा शुक्र करना चाहिए और उसके अल्लाह माफ़ी में। क्यों? दुनिया का अज़ाब ज़्यादा से ज़्यादा 70 बरस होगा ना, आखिरत का अज़ाब दायमी है, दायमी है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रो रहे बहुत ज़्यादा। किसी ने पूछा, हज़रत क्या बात है? आपने जनाब ये आपने फरमाया, मुझे इस बात ने रुला दिया है
अगर मुझे ये यकीन हो जाए ना कि 10 लाख साल के बाद या 1 करोड़ साल के बाद मैं जहन्नम से निकल आऊँगा तो मुझे इतना गम ना होता, क्योंकि एक लिमिट तो है ना, एक दिन करोड़ साल के बाद तो निकल आऊँगा ना, फिर मैं वहाँ की लिमिट ही नहीं। मुझे इस बात ने रुलाया है कि जो आदमी जिस जगह की लिमिट ही नहीं है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह मुझे भी आपको भी सबको माफ़ फरमाए। उस जिंदगी को तमाम किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं जिसकी लिमिट ही नहीं है, जिसकी इंतहा ही नहीं है। चंद साल दिनों के अपने सुकून के लिए, अपने आराम के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाए इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ दर्दनाक भी है। लोग कहते हैं अल्लाह रहमान, तो वही खुदा ने कहते ना, मैं हूँ रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, मगर इतना भी इसमें आगे ना बढ़ जाना कि मेरी ये आयतें भूल जाओ, ये भी मैं ही हूँ। मैं जब पकड़ता हूँ ना तो मेरी पकड़ भी, अगर मैं रहमत में मेरा यानी मेरी रहमत सब हर एक से कायनात में मेरी रहमत का गलबा है ना, तो सिर्फ मैं रहमान रहीम नहीं हूँ, मैं जब्बार कहार भी हूँ। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, इन्ना बादशाह रब्बिका लशदीद, ये भी मेरे ही अहकाम है, पकड़ता भी मैं ही हूँ। और जब पकड़ता हूँ तो फिर छूट का कोई रास्ता नहीं रहता। उस वक़्त से पहले कि मेरी पकड़ में आ जाओ, जब पकड़ता है ना, तो फ़िरौन ने, कुरान पाक ने कहा, फ़िरौन ने भी कहने अब मैं मान गया हूँ, पर वो उस वक़्त का माना किसी काम का नहीं है। आप कुरान पाक ने फ़िरौन का जिक्र किया है, मान तो ओ या अल्लाह अब मैं मान गया हूँ। अल्लाह के बंदे, उस वक़्त के जब खुदा की गिरफ्त शुरू हो जाती है ना, फिर कुछ इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तू सेहतमंद है, आसूदा हाल है, खुश हाल है, उस वक्त का सदका, और जब तू बीमार हो जाए उस वक्त का सदका, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तकलीफ़ के बाद सदका दे अल्लाह की राह में, और जब कोई तकलीफ़ ना हो तो उस वक्त का दिया हुआ, इनमें बड़ा फ़र्क है। जब उसने बयान फरमाए हैं फ़र्क। सेहत की हालत में नमाज पढ़ना, दुआ मांगना, और बीमारी की हालत में दुआ मांगना और नमाजें पढ़ना, इसमें फ़र्क है, फ़र्क है। उस वक्त करो। फरमाया अगर जो बंदा ये चाहता है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारी दुआएं कबूल करे, तो फिर उस खुदा को उस वक्त भी याद करो कि जब तुम पर कोई मुश्किल नहीं है। उस वक्त भी याद करो ना, जब तुम पर कोई मुश्किल नहीं है उस वक्त भी याद करो ना। ये नहीं कि जब पकड़े तो आप फरमाए फिर जो अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशहाली में याद नहीं करता, तो फिर खुदा ताला भी उस बंदे को उसकी बदहाली में याद नहीं रखता। और उनमें बयान किया हुआ है, कुरान में हर चीज़ बयान की है। ला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम, हरगिज़ उन लोगों की तरह ना हो जाना जो खुदा को भूल गए। तो फरमाया जो खुदा को भूले ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भूल के उनको सज़ा देता है। फिर वो पुकारते हैं तो फिर उसकी दुआएं नहीं सुनता, वो फिर उस वक्त की दुआएं नहीं सुनी जाती। तो बहरहाल हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बासानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन का हुक्मरान बनाकर, यमन ही भेजा गया था, आपको भेजा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई दाना, इंतहाई किस्म के फ़कीह, सुभान अल्लाह। आपकी बायोग्राफी, आपके हालात ज़िंदगी में तमाम अहले इस्लाम से कहता हूँ अपने असलाफ को पढ़ा करें, इनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, यकीन करें आपका ईमान इतना मजबूत होगा। एक से एक बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की अज़मत शान है, और फिर अल्लाह ताला ने उनको हर कमाल अता किया। ये नौजवान थे,
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यमन का हुक्मरान बनाकर भेजा था, ये कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे, छोटी उम्र के थे ये, लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट थे। आज जिन बच्चों को, हमारे जिस उम्र के बच्चों को यकीन करें, बिल्कुल बेसिक बात का भी इल्म नहीं है ना, बिल्कुल। मैं यकीन करें, मुझे हैरानगी होती है कि इस उम्र का बच्चा 18-20 साल का हो गया, फंडामेंटल बुनियादी बात का भी इसको पता नहीं है। एक हम मुसलमानों की यानी जहनी पस्ती का ये आलम हो गया है। और एक वो वक्त था कि इन्हीं को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का हाकिम बनाकर भेजा, छोटी उम्र के थे, खुद इनको सवारी पर सवार किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे थे और फरमाया था, माँ मैं तुझे भेज रहा हूँ, जब तू वापस आएगा ना मेरी मुलाकात नहीं होगी। सुभान अल्लाह, क्या यानी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, एक एक बात सुभान अल्लाह कमाल है। फरमाया मुझे ये बताओ, एक तो ये हदीस आ रही है ना, इनसे पूछा था तुम फैसले कैसे करोगे इनके, तो आपने अर्ज़ किया मैं जो भी फैसला करूँगा कुरान हकीम खोल कर देखूँगा, क्या है कुरान पाक में अल्लाह का, उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा। आपने फरमाया अगर तुझे कुरान पाक से किसी भी मसले का हल ना तलाश कर सके फिर क्या करेगा? तो अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत को देखूँगा। आपने क्या फ़ैसले फरमाए, आपके क्या इरशादात और फरमादात हैं, मैं उनको देखूँगा। आपने फरमाया अगर उसमें भी ना मिले, अगर उसमें भी ना मिले तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं इज्तिहाद करूँगा। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे ऐसे उम्मती अता फरमाए हैं कि सुभान आलन। फरमाया यानी बिल्कुल यही करना, आपने तस्दीक फरमाई, फरमाया इज्तिहाद ही करना। और इज्तिहाद ये एक अलग चैप्टर है, मैं उधर नहीं, वक्त नहीं है। तो यानी ये वो है कि जिनके इल्म को, जिनके फ़हम को, जिनके शऊर को, जिनके फ़काहत को, जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोरे तस्दीक सबत फरमाए थे। और इनके बारे में आपको कुतुब हदीस में कई हदीसें मिलेंगी और एक से एक बढ़कर कमाल की हदीसें। यकीन करें जब मैं इनके हालात पढ़ता हूँ और हदीस में पढ़ाते वक्त जब इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे सामने आते हैं तो इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। हज़रत अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम को उम्मत की तरफ से बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। बस हम यही अर्ज़ कर सकते हैं खुदा के बारगाह में। लेकिन ये कमाल शख्सियत, कमाल से कमाल। हज़रत मुआज़ की बायोग्राफी आप पढ़ें, आपको इनकी ज़िंदगी के बड़े बड़े हुसैन एक से एक, और फिर पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का क्या है, जिनके ग़ुलाम ऐसे कमाल हैं, जिस नबी के सहाबी ऐसे कमाल हैं, ग़ुलाम ऐसे कमाल हैं कि जिस एंगल से भी देखोगे उसमें कमाल से कमाल उनमें नज़र आएगा। तो फिर खुदा के महबूब की अज़मतें क्या क्या होंगी, हैं? सुभान अल्लाह। तो आप कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा ना तो फरमाया इन्ना का ताती कौमन मिन अहलिल किताब, ए मुआज़ तू उस कौम के पास जा रहा है जो अहले किताब है। जो अहले यमन थे ना, ये काफ़ी अरसा यहूदी मज़हब भी इन्होंने अख्तियार किए रखा है। उस इलाके में ईसाइयत भी थी, यहूदियत भी थी। ये फिर हिस्टोरिकल बातें हैं, वो मैं अगर उस तरफ चला गया तो फिर एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये लोग अहले किताब थे, यमन के लोग। और यमन के लोगों के लिए, दो लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई हैं। और आज दोनों पर एक मुसीबत है, और ये जो मुसीबत डाल रहे हैं नबी पाक ने फरमाया ये शैतान के सींग हैं, ये मरकज़ होगा मेरी उम्मत की तबाही का। और आज हमारे लोग जिसके पीछे भाग रहे, यही मरकज़ है रियास, यहाँ से जलजला उठेगा
जो नबी वसल्लम की उम्मत को तबाह बर्बाद करेगा। और बिल्कुल जैसे बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है उसके मुताबिक बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ में ऐसे नज़र आ रहा है। और ईमान और मजबूत होता है कि ये लोग गलत लोग हैं। क्यों? नबी वसल्लम ने 1400 बरस फरमाया था कि यहाँ से मेरी उम्मत की तबाही का आगाज़ होगा। और जिनके लिए दुआएं की थी, जाहिर बात है आप पता चल रहा है ना कि इन दोनों पर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यमन के लोगों के लिए और शाम के लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई हैं। और आज भी देख लो उनके मजाज वहाँ का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तबके आप बड़े पक्के पुख्ता सुन्नी आपको नजर आएंगे ये लोग। और इस कदर वहाँ के उलमा, वहाँ के अवाम, आमतुन्नास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने वाले कमाल किस्म के लोग हैं ये दोनों, सीरिया के लोग और यमन के लोग। नबी वसल्लम ने फरमाया फ़दऊहुम इला शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम जाओ ना उनके पास तो तुमने सबसे पहले उनको कलमे की दावत देनी है कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, माने इस बात को। फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिका, जब ये बात मान लें, कलमा पढ़ लें, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, फ़आलिमहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरद अलैहिम खम्सा सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन। फरमाया फिर लोगों को बताना कि लोगों अब तुम दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, अल्लाह ताला ने एक दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, यानी 24 घंटों में 5 नमाजें फ़र्ज हैं और ये तुमने अदा करनी है। फ़इन अताऊहुम लिज़ालिका, जब वो नमाजों को मान लें, इनके शुरू कर दें पढ़ना, तो फ़आलिमहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरद अलैहिम सदक़तन, ये भी बताना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मालों में सदका यानी ज़कात फ़र्ज की है। ये तेरे चॉइस नहीं है, ये बंदे का कोई अख्तियार नहीं है, ये खुदा का मुकर्रर करदा हुक्म है कि अपने माल की ज़कात देना है। तो ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उसी इलाके के अमीरों से ज़कात ली जाएगी, सदक़ात लिए जाएंगे और उसी इलाके के गरीबों पर खर्च की जाएगी। इसलिए ये मसला है जहाँ का, ये रॉयल्टी का जो मसला है दुनिया में, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल तय फरमा दिया है कि जिस इलाके की दौलत होगी ना, वो दौलत उसी इलाके पर खर्च होगी। ये मना है कि दौलत तो इस इलाके एक जगह की हो और खर्च जाकर दूसरे इलाके पर खर्च हो। हाँ, अगर इस इलाके की ज़रूरियात बिल्कुल मुकम्मल हैं, कोई आदमी वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जैसे बेशुमार ममालिक है जहाँ पर ज़कात लेने वाला नहीं है, तो फिर आप दूसरे इलाके में ये पैसा मुंतकिल कर सकते हैं। या कोई वजह तरजीह होनी चाहिए, बस ज़कात देने वाले का कोई भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार दूसरे इलाके में रहता है, कोई ना कोई वजह तरजीह होनी चाहिए। अगर कोई वजह तरजीह नहीं है तो ये लाजम है कि जिस जगह से दौलत आए वो उसी जगह पर खर्च हो। ये सारी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तकसीम की हुई है, ये इजाज़त नहीं है कि दौलत तो एक जगह की और मज़े दूसरे। यही दुनिया में नाइंसाफ़ी है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है ना, 10 हैं, 10 में से 9 मुसलमान हैं, 10 में से 9 मुसलमान हैं। अच्छा, वो सारी दौलत आग के कहाँ से रही है? मुसलमानों से। खर्च कहाँ हो रही है? दूसरों पर, और या एक चंद मखसूस फैमिलियों पर। हालांकि इस बार दौलत पर हक किसका है? उस इलाके के, वहाँ के, उस मुल्क के लोगों का हक है। उस मुल्क के बाहर या एक खानदान का हक नहीं होता उस दौलत पर। यही हाल हर जगह है। अल्लाह ताला समझने के ये जुल्म है, यानी ये जुल्म है कि पैसा हो,
दौलत हो, वसाइल हों एक जगह के, और उससे नफ़ा अंदोज हों दूसरी जगह के लोग, ऐसा जायज़ नहीं है। फरमाया फ़इन हम अताउ लिज़ालिका फ़इय्यकुम कराइम अमवालिहिम, जब वो इस बात को मान ले तो फरमाया जो उनकी अच्छी क्वालिटी का माल है ना वो उनसे वसूल नहीं करना। ये हुक्मरानों के लिए हुक्म है कि हुक्मरान जब भी वो चूँकि टैक्सेस या ज़कात या जो भी हुकूमत अपनी ज़रूरियात के लिए कौम से लेती है, चूँकि माल की क्वालिटी एक जैसी नहीं है। आजकल तो चूँकि पेपर मनी आ गई, अब मज़ीद करेंसियाँ चेंज हो रही हैं, अब तो मसला अलग हो गया है। लेकिन अगर वो कोई चीज़ एसेट, फिज़िकल एसेट भी लें किसी से, तो उनको इजाज़त नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी का लें, मीडियम। ये भी इजाज़त नहीं कि अवाम को भी वो रद्दी किस्म की चीज़ दें। जैसे मस्जिद में लोग सारी जितनी वो चेंज है ना जो किसी काम की नहीं थे, जिसको अल्लाह वाले भी नहीं लेते, कोई स्टोर ने, वो सारी आकर हमें पकड़ा जाते। चलो हम तो ले लेते हैं, करें क्या। लेकिन मसला क्या है, ये जितने बीच मसला ये है फ़इन्न कराइम अमवालिहिम, जो बेस्ट क्वालिटी का माल है वो नहीं लेना। ये है लेने वालों को हुक्म, अब देने वालों का भी हुक्म है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम कभी भी नेकी को नहीं पा सकते जब तक वो माल अल्लाह की राह में ना दो जिसको तुम पसंद करते हो। और दूसरी जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया वही माल जो तुम अल्लाह की राह में दूसरों को देते हो, अगर वो माल तुम्हें दिया जाए, खुश दिली के साथ कबूल करोगे? अगर तुम्हारा अपना दिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं, हाँ चलो कोई नहीं दे गया है, लेने के सिवा चारा नहीं है, फिर देंगे, फिर चैरिटी बॉक्स में हम फेंक देंगे। अल्लाह के बंदे, इस किस्म का तोहफा देना, इस किस्म का किसी को कोई माल देना, ये इजाज़त नहीं है कुरान पाक में। ये कोई उलमा के मसले नहीं है, बराह रास्त कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसी चीज़ें अल्लाह की राह में अल्लाह मोहताज है या अल्लाह के बंदों का तू राज़िक है? अदना चीज़ें देते हैं, बिल्कुल मुझे पर सारी ज़िंदगी का तजर्बा है, बिल्कुल घटिया किस्म की चीज़ देंगे। आप बाप के लिए, माँ के लिए सदका भी करेंगे ना, घटिया किस्म की चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। आज भी ये इतने चेंज हो, फिर ये बार बार कर मस्जिद में लोग लगाते हैं, तो इसको कार खर्चो ना, यहाँ कोई नोट वगैरह दे दो ना, किसी मस्जिद में देने हैं। मेरी गल है कि जेडे तुहाडे कार कम नहीं, और मैं एक दफा उत्ते हसदा गया तो मैं कटे जनाब कोई चेंज सी मेरे को, वो आना जी ऐसा कोई नहीं लेना। मैं सौदा लिया था, उन्होंने लिया या नहीं लिया वापस रख, असी एडी चेंज कोई नहीं लेने। वो मैं उस दिन से हैरान हूँ। और मैंने 2-3 स्टोरों पर कोई वो कहती हमारी पॉलिसी हम इतनी ज़्यादा चेंज नहीं लेते। और मैं वो जेडी चेंज हालां मैं उन्होंने सौदा लिया, मैं उन्होंने ज़ाहिर बात उनको नफा तो कमाई होएगा ना, अपना नफा छोड़ने पर वो तैयार हो गए। आप सौदा इधर आ जाओ, हम शेल्फों में वापस रख देंगे, इतनी चेंज हम नहीं लेंगे, हमें कैश पैसा दो या वो क्रेडिट कार्ड से दो या कार्ड से हमें दो, हम नहीं इतनी चेंज लेते आपसे। मैंने उस दिन मेरे दिमाग को टिक हुई, मैंने कहा जो चीज़ कारोबारी मराकज नफ़ा कमाने के बावजूद कबूल करने के लिए तैयार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फेनियाँ, वो पेंट्स, वो भी मस्जिद वाले कबूल कर लेते हैं। लेकिन देने वालों को भी तो सोचना चाहिए ना उनको भी तो सोचना चाहिए। ये चीज़ को कोई अदारा भी कबूल नहीं करता। पौने की बैंड तू 100 फेनियां का बैग लै जाए तो वह बेचारा शायद कोई 1-2 दफ़ा तो लै लेगा, चूँकि उसने कोई फेनियां देनी होंगी ने, लेकिन तो रोज़ाना वतीरा बना के भी मुकर जाएगा। मैं इतनी बड़ी चेंज कहाँ रखूँ? क्योंकि उसको गिनने में जो टाइम लगता है ना उन फेनियों को, मेरा तो तजर्बा है ना, उनको गिनने में जो टाइम लगता है ना उनकी अपनी इतनी वैल्यू नहीं है। अब कर ले तजर्बा। आजकल जो एवरेज रेट है पर आवर, गवर्नमेंट का रेट क्या है जी? 10 पाउंड या 9 पाउंड पर आवर है ना।
ये जो चेंज है ना, इसको आप गिने बैगों में डालें, वो 10 पाउंड पर आवर से कम बनेगा। वो यानी 10 पाउंड बनाते वक्त तो उनका अपनी वैल्यू नहीं है, टाइम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है वो। और ये सारा जाकर फेंकेंगे कहाँ? मस्जिदों के डब्बों में और चैरिटी बक्सों में। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर देना। वो किसी ना कोई आदमी गया ना, मैं यहाँ से थोड़ी बात ख़त्म, वो पीर साहब का मुरीद बनने के लिए गया। हज़रत साहब मुझे कुछ अल्लाह अल्लाह बताए। पीर साहब ने कहा कि भाई बात यह है कि खुदा ताला को अपने बराबर रखना है या अपने से ज़रा ऊंचा ही रखना है, अपने से नीचा नहीं करना। अब मेरा सबक यह है कि खुदा ताला को अपने बराबर रखें या अपने से ऊपर रखें, अपने से नीचा नहीं रखना। कहने का मैं तो समझा से बड़ा पीर है, दे में जायल बंदा। उन्हें यार तू चल मैं जायल ही थे, कोई हफ्ता वजीफा कर ना इस। तो फिर मैं तेन पूछांगा वो हुआ क्या कि हफ्ते के बाद फिर आ गया। जल्दी जल्दी तो लोग छोड़ते भी नहीं ना पीरों को। वो आ गया जनाब, तो उन्हें पीर साहब ने फरमाया मुझे पूरे हफ्ते की रिपोर्ट दो। तेरे घर में कोई मुस्किन आया था, गरीब आया था? जी आया था। क्या फिर सूरत हाल बताओ। आज ये रोटी मांगी, हमने रोटी दी। तो उन्होंने कहा जब रोटी दी थी तो वो खुद क्या खाई थी उस वक्त और उसको क्या दी थी? आज हमारे घर में तो परोंठे थे, लेकिन रात के पड़ी हुई थे, मैंने उसको दे दिया और हमने परोंठा खा लिया। तो आपने फरमाया तूने तो मेरा पहले ही सबक नहीं याद रखा। आगे मैं क्या बताऊं? मैंने कहा था खुदा को अपने बराबर रखना या बेहतर है तो खुद खाए पराठे और मस्कीन को दे रात के बासी रोटी। तो तूने तो खुदा को अपने से भी नीचे रखा है। मैंने क्या कहा था? खुदा को अपने बराबर रखना है या खुदा। नबी ने फरमाया ला युमना अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही। कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए करता है। सबसे और इधर आते रहते हैं, मेरा बड़ा तजर्बा, हमारा तो चूंकि लाइफ ही यही है ना जी। सबसे नकम्मी चीज़ खरीद कर हमें देंगे। ए मौलवी साहब बच्चे भी तकसीम कर रहे हैं, ए नमाजी भी तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे ये चीज़ें तुम्हें अपने घर खाने जेड़े इतने लैके आए। कई दफ़ा मैं बिन फेंकना, खाता ही कोई नहीं है वो चीज़ें। कोई चीज़ देनी भी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह दो, अच्छी दो। और ये नबी ने फरमाया लेने वाले को हुक्म है कि सबसे अच्छी ना मांग। ये लेने वाले का मसला है, देने वाले का मसला नहीं है। देने वाले का मसला यह है कि द बेस्ट चीज़ दे, क्योंकि इस्लाम ने दोनों चीज़ें हैं। लेने वालों के भी अहकाम है, देने वालों के भी अहकाम है। लेने वालों से कहा भाई ठीक है दरमियाना सा ले लो, लेकिन देने वालों को दरमियाना भी नहीं है। देना तो सबसे बेस्ट चीज़ दो अल्लाह के नाम। अल्लाह मोहताज है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता मैं मोहताज हूँ, तुम मोहताज हो। दो दमड़ियाँ देके समझना मैं मखलूक दा मैं राज़क। और तू क्या है यार राज़क? रिज़्क़ खुदा देता है। यह मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला हुआ था, 2004 में हुआ मेरा ख्याल है। पूरी रुवे ज़मीन के इंसान मिलकर भी उन लोगों का खाना नहीं खिला सके जिन लोगों को मेरा खुदा चाहे कितने हजार सालों से खाना दे रहा है। इंसान खाना देता है दूसरे इंसानों को। किसी को 2 दमड़ियाँ दे दी तो वाह ओ भाई मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरा कोई पैसा कबूल कर लेता है, तेरी कोई चीज़ कबूल कर लेता है। जिनको तू नहीं दे, मतलब मैं किसी को नहीं देता तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्या होगा? मत एहसान समझ के मैंने किसी की मदद की है तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये कोई काम नहीं है। अल्लाह का शुक्र पढ़ कि तेरी मदद किसी ने कबूल कर ली है। और ये फिक़्ह में मसला है, जो भी हम किसी कोई भी इंसान किसी को देता है ना, बज़ाहिर इंसान के हाथ से चीज़ उसके हाथ में जाती है, फरमाया हकीकत में इंसान नहीं देता। फरमाया ये चीज़ पहले बंदे के हाथ से खुदा की बारगाह में जाती है, फिर खुदा के बारगाह से दूसरे बंदे के हाथ में जाती है। हम समझे मैं दे रहा हूँ, हकीकत में तू नहीं दे रहा होता। हकीकत में उस बंदे को खुदा देता है। तो जब खुदा देता है तो
तू एहसान उस पर क्यों रखता है? तू एहसान क्यों रखता है? इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आला क्वालिटी का माल ना लो, ये लेने वालों का हुक्म है। फरमाया आला क्वालिटी का माल नहीं लेना, लेकिन देने वालों को कहा कि अदना क्वालिटी का देना भी नहीं है। हाँ, मिडल में रखो, दरमियान का मसला रखो। वत्ता के दावत मसलूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। अल्लाह पाक ने फरमाया, नबी ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान और उस दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। जैसे ही मजलूम अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाता है। नबी ने फरमाया बचो, किसी की बद्दुआ ना लो, इसलिए किसी पर जुल्म ना करो, किसी किस्म का भी, किसी भी किस्म का जुल्म। आपने हाथों को नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान होता ही वो है, ना उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचती है, ना उसके हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचती है। मुसलमान होता ही वो है। मोमिन का माना क्या है? अमन देने वाला। मुसलमान क्या है? सलामती वाला। तो जो दूसरे मोमिन इंशाल्लाह क्या हदीसें आ रही हैं, बहुत तफसील के साथ ये मसला मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक हम सब को जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा सेंसिटिव मसला, बहुत हसास मसला है। एक मिनट में हम लोगों की इज्जतें उछाल देते हैं, क्या परवाह नहीं होती। या सारी हदीस जब सुनेंगे ना तो इंसान को पता चल जाएगा कुरान पाक और हदीस पाक में ये इतना सख्त मसला है, इतना सख्त मसला है। मैं समझे इससे ज़्यादा सख्त मसला ही कोई नहीं है कि जुल्म नहीं है। और अफसोस ये है, अफसोस से कहना पड़ता है, जिस दीन के मानने वाले, जिसके नबी ने ये तालीमें दी हों, उनके ममालक में हुक्मरानों की तरफ से, और ये सिर्फ हुक्मरान नहीं है, अवाम भी एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं। हुक्मरान भी अपनी राय पर जुल्म करते हैं और अवाम भी एक दूसरे पर जुल्म करती है। ये नहीं कि वो बड़े पाकीज़ा है, वो भी जुल्म करते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक का हक का तयन कर दिया है। और ये नहीं कि मुसलमान मुल्कों में ये जुल्म होता है। मैं अपनी कम्युनिटी से कहता हूँ, जो गैर जहाँ भी मुसलमान हैं, क्या बीवी को बिला वजह मारना जायज़ है? कोई है इजाज़त या उसको गाली देने की, या किसी और, या यतीम या बाकी लोग, किसी भी के हक को वायलेट करने की इजाज़त है? हरगिज़ नहीं है। इस्लाम का बड़ा सख्त अहकाम है तमाम मामलात में। माँ बाप को गाली देने की इजाज़त है, बहन भाइयों को गाली देने की इजाज़त है, पड़ोसी के साथ को नाजायज़ करने की इजाज़त है, किसी आम आदमी के साथ कोई जुल्म ज्यादती करने की इजाज़त है? नहीं है मेरे भाई। काफर के साथ, काफर तो दूर की बात है, जानवर के साथ भी ज्यादती करने की इजाज़त नहीं है। जानवर तो दूर की बातें, दरख्तों के साथ भी इजाज़त नहीं है। आप जब पढ़ेंगे दीन के हकम, दरख्त भी महफूज हैं, इनके भी हकूक है, चरिंद परिंद के हकूक है, गैर मुस्लिमों के हक है, मुसलमानों के हकूक हैं, परवाही नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।